सोचिए जरा, अगर आज से कुछ साल बाद दुनिया की ताकत अमेरिका या यूरोप के पास नहीं बल्कि एशिया के सिर्फ 2 देशों के हाथ में हो, और ये बात कोई पॉलिटिशियन नहीं कह रहा हो, कोई जर्नलिस्ट नहीं कह रहा हो, बल्कि दुनिया का सबसे अनप्रेडिक्टेबल बिलियनर कह रहा हो, इलॉन मस्क, एक ऐसा आदमी जिसके ट्वीट से क्रिप्टो हिल जाता है, स्टॉक मार्केट कांप जाता है और गवर्नमेंट्स तक अलर्ट हो जाती हैं। लेकिन असली सवाल यह है, अगर ये बात सच है तो आपको ये खबर हर जगह क्यों नहीं दिखती? आज की ये कहानी आपका नजरिया बदल सकती है। कुछ समय पहले इलॉन मस्क ने एक छोटा सा ट्वीट किया। ट्वीट छोटा था लेकिन उसका मैसेज बहुत बड़ा था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रही है और एशिया बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। इसका मतलब साफ था, दुनिया की इकोनॉमिक पावर धीरे धीरे वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है और इस बदलाव के सेंटर में 2 नाम सबसे ऊपर दिखाई देते हैं, इंडिया और चाइना। यह कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं था, यह डाटा पर बेस्ड रियलिटी थी। अब जरा 2026 के आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। 2026 की ग्लोबल रियल इकोनॉमिक ग्रोथ में पूरी दुनिया ने जितना ग्रो किया उसका लगभग 50% कंट्रीब्यूशन सिर्फ इंडिया और चाइना से आया। पूरी दुनिया का आधा ग्रोथ। यह सुनने में सिंपल लगता है लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। हिस्ट्री गवाह है, जिसके पास ग्रोथ होती है फ्यूचर उसी का होता है, और यही वो पॉइंट है जहां दुनिया अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है। अब कहानी और डीप होती है। एक तरफ है नरेंद्र मोदी, जो बिना ज्यादा शोर किए इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल डिप्लोमेसी पर लगातार काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ है शी जिनपिंग, जो डेकेड्स लॉन्ग प्लानिंग, स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म और ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर पकड़ बनाए हुए हैं। दोनों का स्टाइल अलग है, दोनों की आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन गोल लगभग एक जैसा है, फ्यूचर कंट्रोल। और इसी साइलेंट रेस को इलॉन मस्क ने ओपनली पॉइंट आउट किया। अब सबसे अनकंफर्टेबल सवाल सामने आता है, अगर ये इतनी बड़ी खबर है तो सोशल मीडिया पर इंडिया को लेकर नेगेटिव वीडियोस ही क्यों दिखाई देते हैं? इकोनॉमी क्रैश, अनएम्प्लॉयमेंट, सिस्टम फेलियर, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्पेस मिशंस, डिजिटल पेमेंट्स रेवोल्यूशन, इन सब पर वीडियोस क्यों नहीं दिखते? सिंपल रीजन है, नेगेटिव कंटेंट ज्यादा फास्ट बिकता है, फियर जल्दी क्लिक्स लाता है, होप नहीं। आज इंटरनेट पर बहुत शोर है लेकिन सच बहुत कम लोग दिखाते हैं। हमारा चैनल कभी झूठ नहीं बोलता। यही वजह है कि आज हमारे साथ 75,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। हम वायरल होने के लिए नहीं, सच दिखाने के लिए काम करते हैं। अभी आप हमें शॉर्ट्स में देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही परिवार 1 लाख पूरा करेगा उसी दिन से शुरू होंगी डीप, पावरफुल और आई ओपनिंग लॉन्ग वीडियोस, डिटेल्ड और रिसर्च बेस्ड लॉन्ग वीडियोस। अगर आप भी सच के साथ खड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला माइलस्टोन आपके एक क्लिक से पूरा होगा। पॉजिटिव नैरेटिव क्वाइटली दबा दिया जाता है। अब कोई पूछ सकता है, इलॉन मस्क ही क्यों मायने रखता है? क्योंकि मस्क पॉलिटिशियन नहीं है, उसे वोट्स नहीं चाहिए, उसे अप्रूवल नहीं चाहिए। वो सिस्टम्स देखता है, वो नंबर्स पढ़ता है, वो फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज एनालाइज करता है। और जब ऐसा इंसान कहता है कि पावर शिफ्ट हो रही है तो वो सिर्फ ओपिनियन नहीं होता, वो वार्निंग भी हो सकती है। इंडिया की ताकत सिर्फ पॉपुलेशन नहीं है, इंडिया की ताकत सिर्फ चीप लेबर नहीं है, इंडिया की ताकत है यंग वर्कफोर्स, स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल ट्रस्ट। नरेंद्र मोदी ने इंडिया को सिर्फ एक कंट्री नहीं, एक ग्लोबल ऑप्शन बना दिया है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑप्शन, टेक्नोलॉजी के लिए ऑप्शन, ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए ऑप्शन। कई पावरफुल नेशंस को अनकंफर्टेबल करती है। अब इमेजिन कीजिए 10 साल बाद की दुनिया, जब डिसीजंस एशिया से इन्फ्लुएंस हों, जब मार्केट्स एशिया को फॉलो करें, जब इनोवेशन एशिया लीड करे, तब वर्ल्ड ऑर्डर वही नहीं रहेगा जो आज है। और शायद इसी डर की वजह से ये कहानी आपको लाउडली नहीं बताई जाती, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। इलॉन मस्क ने सिर्फ वही कहा जो डेटा पहले से दिखा रहा था। अब सवाल आपसे है, क्या आप सिर्फ नॉइज देखेंगे या सिग्नल समझने की कोशिश करेंगे? अगर आपको ऐसी रियल पावर स्टोरीज पसंद है तो RS चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए पावर शिफ्ट इज रियल और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सच को फैलाना भी। थैंक यू।